अगर आप लोग लाइफ साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस टेक्नोलॉजी को एक बच्चे के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर बच्चे का खिलौना टूट जाए तो खिलौना जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? फेविक्विक से जोड़ेंगे। ऐसे ही अगर बच्चे के अंदर उसका डीएनए खराब हो जाए तो उसको कैसे काटेंगे और जोड़ेंगे? ये डीएनए को सही तरीके से काटना और जोड़ना है तो आपको क्रिस्पर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्रिस्पर का इसका नाम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से मिलकर बना है। क्रिस्पर की फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। वो रिपीट्स जो क्लस्टर्ड हैं और रेगुलरली इंटरस्पेस्ड हैं और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जिनको आगे से और पीछे से पढ़ने से वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे जी सी, दूसरी दिशा में पढ़ेंगे तो सी जी, तो एक जैसे साउंड करेंगे। यह शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो वायरस के खिलाफ डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। ये वायरस के डीएनए के टुकड़े में स्टोर हो जाते हैं ताकि फ्यूचर में उस वायरस की पहचान कर सके, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी काम करती है। कैस का मतलब होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स, यानी कि क्रिस्पर से जुड़े हुए प्रोटीन, जैसे कि कैस9। ये एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर डीएनए को काटने के काम में आते हैं। कुल मिलाकर क्रिस्पर कैस नेचुरल बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसे अब रिसर्च मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में प्रिसाइज जीन एडिटिंग के लिए रीयूज किया जाता है। इसका नाम इसके ओरिजिन और की कंपोनेंट्स को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल सिक्कल सेल अनीमिया। सिक्कल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें अपने आरबीसी सिक्कल शेप में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आरबीसी की शेप में चेंजेस क्यों आए? आरबीसी को बनाने वाले जीनों में कहीं ना कहीं खराबी है। अब क्रिस्पर की मदद से साइंटिस्ट उस फॉल्टी जीन को जो आरबीसी बना रहा है उसको काट कर निकालेंगे और उसकी जगह ठीक सीक्वेंस डाल देंगे, जिससे वो जीन ठीक हो जाएगा। और जब वो जीन ठीक हो जाएगा तो उसका फंक्शन भी ठीक हो जाएगा, यानी कि आरबीसी का स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर जैसी और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आ सकती है। लेकिन जेनेटिक एडिटिंग के साथ बड़े एथिकल सवाल भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमें इसे कितना यूज़ करना चाहिए। इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि क्रिस्पर कैस टेक्निक बहुत यूज़फुल है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पहला कारण तो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का होना है। मतलब क्रिस्पर कैस कभी कभी डीएनए को अननोन साइट पर काट देता है, जिससे अनवांटेड जेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशन हो सकती हैं जो कि ह्यूमंस में बहुत चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा कारण एथिकल कंसर्न है। हम क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिक एडिटिंग करके एक डिज़ाइनर बेबी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको अपने बच्चे की आँख नीली काली जैसी चाहिए, वो जेनेटिक की एडिटिंग करके हम उसकी आंख वैसी कर सकते हैं। उसके बालों का रंग भी हम सुनहरा पीला लाल कैसा भी कर सकते हैं। तीसरा कारण है कॉम्प्लेक्सिटी इन मल्टीजेनिक डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि कुछ बीमारियां जो एक जीन से ज़्यादा जीन की वजह से होती हैं, उसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फ़िलहाल इतनी सक्सेसफुल नहीं है। एक जीन को एडिट करना बीमारी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता है यदि उस बीमारी में एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हों तो। फोर्थ रीज़न इसका डिलीवरी चैलेंजेस है। क्रिस्पर के कंपोनेंट जैसे कैस प्रोटीन मैंने आपको पहले बताया, अभी तक साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। पांचवा कारण इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, क्योंकि क्रिस्पर कैस एक नई तकनीक है। अभी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अभी साइंटिस्ट को इतना नहीं पता है। अगर माइनर चेंजेस भी आज अगर हम ह्यूमन में करते हैं तो वो फ्यूचर में बहुत बड़े चेंजेस कर सकते हैं। छठा कारण इसकी कॉस्ट एंड एसेसिबिलिटी है। हालांकि क्रिस्पर पुराने जीन एडिटिंग के तरीकों से तो सस्ता है, लेकिन फिर भी ये आज के तारीख में बहुत महंगा है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और जहाँ एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और अभी पहुँची भी नहीं है। इन नटसेल मैं आपको समझाऊँ कि क्रिस्पर कैस का इमेंस पोटेंशियल होने के बावजूद भी इसके एप्लीकेशन में टेक्निकल, इथिकल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है।